नमस्कार साथियों, मैं रंजित कुमार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। साथियों, जिस तरह से पंचायती राज का चुनाव का माहौल जो बिहार में बच चुका है और लगातार हर पंचायत में, हर गांव में हर प्रत्याशी अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए होर शोर में आ रहे हैं और कई पंचायत में, कई गांव में तो नॉमिनेशन भी हो चुका है। इसी बीच में बात करूंगा, बड़िया प्रखंड में हूं और बड़िया प्रखंड के पंचायत में एक पंचायत है, उस पंचायत का नाम है कुणवा और कुणवा गाँव में, कुणवा पंचायत में आया हूँ और यहाँ पर एक भावी मुख्य प्रत्याशी के रूप में सम्मिलित हुए हैं जिनका नाम है बबलू सिंह जी। इस पंचायत के जनता के साथ वो विगत कई वर्षों से चुनाव के लिए मन बनाते आ रहे हैं और वो एक ऑलरेडी बिजनेसमैन के रूप में सम्मिलित हैं और समाज सेवी के रूप में सम्मिलित हैं। लेकिन जनता के प्रयास के अनुसार जनता ने चाहा कि इस बार आपके परिवार से, आपके आदेश अनुसार कोई ना कोई इस रूप में उठना चाहिए, यानी मुखिया के पद में कोई आना चाहिए। इनके परिवार के बारे में बताना चाहूँगा कि इनके पिताजी भी चुनाव जीते थे, मुखिया के रूप में सम्मिलित रहे और इनके बड़े फादर भी मुख्य रूप से सम्मिलित थे मुखिया के पद में, बड़े भाई भी थे। तो कहीं ना कहीं जनता का प्यार, समर्थन इनको लगातार पूर्वजों से मिलता आ रहा है और सपोर्ट मिलता आ रहा है और वो जहन में वो बातें हैं कि भाई चुनाव लड़ना है और समाज को कैसे सेवा भाव से काम करते आना है। तो इसी बीच में पहुंचा हूं कुणवा पंचायत में और हमारे साथ जुड़े हुए हैं भावी मुखिया प्रत्याशी के रूप में सम्मिलित हैं बबलू सिंह जी, जो इस पंचायत से चुनाव लड़ना चाहते हैं मुखिया पद हेतु। आज इनका नामांकन फॉर्म भरा गया और नॉमिनेशन कराकर घर लौटे हुए हैं और इनके समर्थन में इतना जन सलाह देखने को मिला कि लग रहा है कि इस बार जीत इनकी 100% पक्की है। तो आइए सब इनसे बात करते हैं और सबसे पहले जानेंगे सर, आपका उद्देश्य क्या है पंचायत के प्रति? देखिए, पंचायत के प्रति मेरा उद्देश्य यही है कि इससे पहले पंचायत में योजनाओं का अभाव था, लोग जागरूक नहीं थे, लोगों में जागरूकता लाना, योजनाओं को हर घर तक पहुंचाना। जी, ये बबलू सिंह जी, आप बताइए कि आपके बारे में सुना है कि आपके परिवार से ऑलरेडी सम्मिलित है मुखिया के रूप में भी, आपके बड़े भाई, आपके पिताजी, और आप ऑलरेडी एक बिजनेसमैन के रूप में सम्मिलित हैं। आपको कोई चीज़ का मतलब होता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं पैसे कमाने की वजह में कि भाई मुझे पैसे कमाना है, ऐसा होता भी है। मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे प्रत्याशी क्या करते हैं, जीतते हैं, जीतने के बाद से वो अपना पालन पोषण करते हैं, उनके पास बहुत सारी बैंक बैलेंस होती है, बहुत सारी गाड़ियाँ हो जाती है, बहुत सारे उनका मतलब रहन सहन चेंज हो जाता है और गाँव के प्रति नहीं, अपने प्रति वो विकास करने लगते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ और आपके बारे में मैंने भ्रमण किया, सोचा भी है, देखा भी है कि आप ऑलरेडी बिजनेसमैन से सम्मिलित हैं, तो आपको तो कोई लालच नहीं हुआ कि भाई हम पंचायत के चुनाव लड़ना है और अपने आप को विकास करना है। मुझे लग रहा है कि आप पंचायत के विकास के लिए इस बार आए हैं। देखिए, कौन ये तो कहीं कोई रूल नहीं है कि कोई बिजनेसमैन है तो राजनीति में नहीं आ सकता है। रही बात बिजनेसमैन की, तो अगर कोई आदमी कोई मुकाम हासिल करता है कुछ, तो उसके बाद अपने आप को और ऊपर ले जाने की कोशिश करता है। उसके बाद जो सबसे बड़ी बात उसके अंदर आ जाती है, समाज सेवा की एक भावना जगती है उसमें कि सब कुछ जब फुलफिल होता है, आदमी मन में लालच, डर, भय कुछ नहीं रहता है, तो आदमी समाज में उतरता है, सामाजिक स्तर पर। और सामाजिक स्तर पर मेरा आप रिकॉर्ड ट्रैक पता कर सकते हैं, मेरे पूर्वज से लेकर अभी तक हम लोग समाज हित में ही काम करते हैं। अगर कहीं कोई ऐसी अप्रिय बात हो गई, कोई बातचीत हो गई, वहाँ ज़रूर हम लोग किसी ना किसी रूप में ज़रूर खड़े होते हैं। यानी कि आपके जहन में, आपके जिन में, या जैसे कहा जाए आत्मा सोल में ऑलरेडी आपके परिवार से वो चीज़ मिलता आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे प्रत्याशी नए रूप से उठते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पिताजी के अनुसार, आपके भाई के अनुसार वो चीज़ आपको मिला होगा, तालीम मिला है कि भाई समाज के साथ कैसे रहना है, कैसे उनके साथ बातें करना है, कैसे डेवलप करना है, ये चीज़ें आपके साथ ऑलरेडी सम्मिलित हैं। मिला नहीं है, वो तो खून में ही होता है, वो तो खून में है हम लोगों के, खून में है। समाज सेवा हम लोगों के खून में, रग रग में भरा हुआ है। इसके आगे आप बढ़िए, तो कहने का मेरा मकसद ये है कि जब आदमी सब कुछ से ऊपर होता है तो कुछ समाज सेवा की बात आपको बताया हूँ पहले ही, तो इसमें लोगों के पास कुछ भी, बहुत लोग हैं गांव में जो गरीब तबके के लोग हैं, चाहे जो मजबूर असहाय लोग हैं, ज़रूरी नहीं है हम यहाँ तो लोग बिजनेस के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं इस पद को। ये बहुत स्वाभिमान वाला पद है, गरिमामयी पद है। बिहार सरकार के द्वारा जो ये पंचायती राज का जो निर्माण किया गया था, गांव में विकास के लिए किया गया था, ना कि वर्चस्व के लिए किया गया था, ना कि किसी को दबाव दे के अपना आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप लोग को भला के लिए, लोगों को भला के लिए आप मैदान में आपको लोग चुन रहे हैं और आप कर रहे हैं अपना
ठीक है। जो पर्सनल जिसमें स्वार्थ है वही काम हो रहा है, उसके अलावा कोई ऐसा काम नहीं है जो हो रहा है। आप नज़र उठा के देखिए पंचायत में पूरा। आपकी पंचायत में जब मैंने भ्रमण किया कूड़वा पंचायत में, सबसे पहले बताइए कि कूड़वा पंचायत में कितने गांव कितने वार्ड हैं? कुड़वा गांव में मेरे पंचायत में 13 वार्ड हैं। 13 वार्ड ठीक हैं। है। और वैसे तो टोला मिला करके 7 गांव हैं मेरे यहाँ, जी, जी। लेकिन वैसे मुख्य गांव 5 ही है। तो जब आपने गांव में भ्रमण किया तो भ्रमण करने के दौरान क्या कमी दिखा आपने? क्योंकि मुझे बहुत कमी दिखा है और चाहता हूं कि इस बार इस पंचायत में कुछ बेहतर दिशा में काम हो। सबसे पहले शौचालय पे, नाला पे, नाली पे, ये अगर कुछ आपका- नहीं हुआ है, एक भी शौचालय नहीं बना है। नाला नली जहाँ भी बना है बहुत चारों तरफ वो दब दुब के ख़त्म है। मेरे गांव की सड़क बिल्कुल जैसे, अब क्या बताएं आपसे, तो इस जंजर पड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल कहीं भी जहाँ मुँह देखा काम हुआ है, आपसे ये बता रहे हैं हम। मुँह देखा काम हुआ है। जी। एक पंचायत का सबसे बड़ा रूपरेखा होता है कि जिस तरह से मैं सुना भी हूँ, देख भी रहा हूँ, बहुत से प्रत्याशी लोग बोलते हैं कि चुनाव जीत चुके हैं, बोलते हैं 3 करोड़ 4 करोड़ 2 करोड़ पैसा आया हुआ है। तो ये पैसा बहुत बड़ा रकम है सर। इस पैसे को सही मायने में अगर पंचायत में यूटिलाइजेशन किया जाए तो क्या लगता है पंचायत का विकास रुक जाएगा? पंचायत का विकास बिल्कुल मतलब बिल्कुल सही हो जाएगा, उतना जितना सरकार योजना दे रही है। प्लस उसके अलावा अगर उसको सही तरीके से ज़मीन पर ला करके और जो ज़रूरतमंद है उसको अगर योजना आप देते हैं निस्वार्थ भावना से, तो सरकार के पास जो सरकार फंड दे रही है पंचायत के लिए, मेरे ख्याल से तो सफिशिएंट है, पूरा है, ठीक है जी। लेकिन नहीं हो नहीं पा रहा है, हो नहीं पा रहा। देखिए इसमें आपसी स्वार्थ है, आपसे बता तो रहे हैं। और आपको थोड़ा इससे पहले भी आके मुआयना करना चाहिए था एक बार। हाँ, हम किए। शौचालय की समस्या है। शौचालय का क्यों समस्या है जी? अभी तक राशन कार्ड नहीं बना है। आप बतौर मुखिया हैं और फिर भी आप लोगों से हाथ जोड़ रहे हैं कि ये बार कर दे, वो बार कर दे। इस क्या ये ढोंग है? ये ढोंग नहीं है तो और क्या है ये? तो जब 5 साल थे तो आप नहीं किए और अभी आप कह रहे हैं कि अब इस टाइम पर सब कर देंगे। हैं, राशन कार्ड के लिए एजेंट घूम रहा है, उनका लोगों का एजेंट घूम रहा है राशन कार्ड के लिए और बहुत चीज़ के लिए, इंदिरा आवास के लिए, क्या क्या। तो ये सब इस टाइम पे होने लगा। ये तो सर ऐसी गलती है। बिल्कुल एकदम बिल्कुल इसमें सब पॉलिटिक्स बाजी हो रही है और कुछ ही लोगों को इसमें योजना का लाभ पहुंचाया जा रहा है। इंदिरा आवास चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो किसके लिए है? गरीबों के लिए, जो मजबूर है, जिसके पास घर नहीं है उसके लिए है, ना कि दूसरे मंजिल बनाने के लिए। इंदिरा आवास सरकार नहीं दे रही है। जांच कीजिए ना, इंदिरा आवास का रिपोर्ट निकालिए। तो आप भी निकाल सकते हैं कि ऑनलाइन सारा ये अपडेट है। हम सब देख चुके हैं, ठीक है, देख चुके हैं, लेकिन लेट से थोड़ा हम लोग को खबर मिला इसमें, तो इस पर कुछ हुआ नहीं। एक बात हम आपसे बता रहे हैं, इंदिरा आवास सरकार दे रही है इस टाइम पे लगभग मेरे ख्याल से 2 लाख से थोड़ा नीचे है जी, ठीक है। इंदिरा आवास 2 लाख की दे रही है सरकार ना, लोग 4 लाख नेव में लगा चुके हैं, उसको इंदिरा आवास दिया जा रहा है। आपको ऐसी कितनी घटनाएं बता देंगे हमारे पंचायत में। इसमें आपने सही कहा। एक चीज़ देखने को मिलता है कि भ्रष्टाचार भी है। जो पैसा मतलब इंदिरा आवास में या शौचालय के लोग बनवाना चाहते हैं, पैसा देने पड़ता है पहले। इस पे क्या सच्चाई है? आप अगर जीतते हैं तो इस तरह से काम एक पैसा नहीं लगेगा कहीं भी, एक पैसा। ये आप बाइट बिल्कुल इसको निकाल के रखिएगा। कहीं भी अगर ऐसी भविष्य में अगर ऐसी कोई बात आती है तो हमसे डायरेक्ट मुझसे सवाल कीजिएगा, ठीक है। इसमें कोई लालच नहीं, बतौर बिजनेस के तौर पर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इस पद को। आपका सोच क्या है? जिस तरह से मैं आपका रूपरेखा, जिस तरह से आपका डेजिनेशन, जिस तरह से आपका वो माहौल देख रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि आप एक मुखिया के चुनाव तो मान लीजिए लड़ रहे हैं, लेकिन इसके प्रति इसके पीछे एक अलग ही राज है कि कुछ अलग मुकाम हासिल करना चाहते हैं। अलग मुकाम हासिल करने वाली बात जनता के लिए। देखिए हम बता रहे हैं, इसमें मुझे कुछ हासिल नहीं करना है। मुझे इतना करना है कि सब सारी योजनाओं को लोगों तक और ज़रूरतमंदों तक पहुंचाना है और लोगों का आँख खोलना है कि इसके बाद से अगर ऐसा कुछ चुनावी माहौल में लोग आते हैं या चुनाव आता है तो लोग को ये पता चले कि फलाना ने बताया था कि ना, ये पैसा तो सारा हम ही लोग का है ना, जनता का पैसा है ना। जनता का पैसा है जी। तो जनता के पक्ष में आप काम करेंगे? उसमें कोई दो मत नहीं है, कुछ नहीं है, कोई पद नहीं है मेरे पास। आप भ्रमण कीजिए, पता कीजिए, कहाँ ज़रूरत पड़ता है तहाँ हम नहीं खड़ा होते हैं। कोरोना काल महामारी में बहुत सारे प्रत्याशी ने दावा किया कि हमने ये किया वो किया। मैं बात करूँगा सर, आपने कुछ भी नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला है। मास्क मिला है, 2-2 रुपये का मास्क मिला है और रिजेक्ट क्या बोलते हैं उसको,
जितना एक्सपायर्ड साबुन था जी। वो सब बटाया था, सब लोग ले जाके वापस किए। कितना योजना आपको बताएं जी, बहुत सारा, बहुत बंदरबाट घोटाला हुआ है हमारे पंचायत में खासकर। तो आप अपने आप को समाज सेवी के रूप में काम करते हैं, आपने भी कुछ वर्क किया कि नहीं लोगों के प्रति, लोगों की जनता के प्रति, या युवाओं के प्रति, या महिलाओं के प्रति कुछ वर्क अपने अपना एक्सपीरियंस बताइए सर। देखिए, लोग को भी पता चल चुका है, लोग मौका देते हैं, नए लोग को जरूर मौका देते हैं। अगर आप सही कीजिएगा 5 साल तो फिर आपको मौका जरूर, जनता जनार्दन होती है, ठीक है। जनता के आशीर्वाद से ही कुछ भी आगे आपका काम होगा, चाहे जो भी है। तो लोग समझ लिए हैं, समझ गए हैं टोटल ये चीज़ कि अब इस प्रत्याशी में कोई दम नहीं है, और ये आगे आने वाले समय में ये पंचायत बिल्कुल नाश के कगार पर चला जाएगा। आप ही है ना जी। नहीं, मैं इससे पूछा कि बहुत सारे पंचायत में महिला प्रत्याशी हैं, उनकी पत्नी होती है, तो इसलिए मैं नहीं, प्रत्याशी हमारे यहाँ जनरल सीट है जी। तो जिस तरह से एक होड़ लगा हुआ है, एक युवा भी ला रहे हैं, और आपके देखने से लगता है, जैसे मैंने आपका पिक्चर देखा, जो उसमें भी सुबह में भी आपका लुक देखा था, तो एक लग रहा है कि आप युवा भी सम्मिलित हैं और एक थोड़ा सा एजेड के रूप में भी सम्मिलित है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि युवा के रूप में आप सम्मिलित हैं। युवा वर्ग बिल्कुल एग्रेसिव मूड में है, ठीक है। साथ में बुजुर्गों का आशीर्वाद है, युवा ऐसे नहीं चलाएगा, ठीक है। हम युवा हैं, हम लाइक करता है युवा, फुल सपोर्ट है युवाओं का, बट उसके साथ बुजुर्गों का भी आशीर्वाद है हमारे साथ। हम लोगों को पछतावा भी है, पिछले 5 साल का जो भी गलती सही हुआ है उसका भी एहसास लोगों को है, और पछतावा है जी। इस बार क्या योजना लाने वाले हैं? जैसे कि हर इंसान का मोटो होता है कि एक डेफिनेशन होता है कि हम जीतते हैं तो इस पॉइंट पे हम काम करने का प्रोसेस करेंगे। देखिए, ये है तो सब सरकारी काम ना, मुखिया पद तो सरकारी पद है, ठीक है। मेरे हिसाब से जो भी अब बात होगा ना, क्विक, जैसे प्राइवेट एक सरकारी हॉस्पिटल में होता है, थोड़ा देर से सुनवाई होता है, और एक प्राइवेट में आप जाइएगा तो पैसा तो लगेगा, लेकिन क्विक सर्विस है बिल्कुल। हम यही करेंगे कि जो भी काम होगा, जो भी लोगों का, जनता का सेवा का मौका अगर मिलता है तो जो भी काम होगा उसको मैंने एकदम रफ्तार में किया जाएगा। ये नहीं कि अभी आओ, शाम के आओ, सुबह आओ, ठीक है। सरकार के पास बहुत सारी योजनाएं हैं, मतलब अनगिनत योजनाएं अभी आ रही है सरकार की तरफ से। जैसे कि पंचायत में हर पंचायत में एक मिनी वो दे रहे हैं, स्वास्थ्य केंद्र है, उप स्वास्थ्य केंद्र है, एम्बुलेंस है, कृषि के लिए हर कहाँ पंचायत सरकार भवन है। ये बना है कि नहीं बना? अभी नहीं बना है, हमारे यहाँ नहीं बना है। यहाँ से अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। अपना काम बन गया तो जरूरत क्या है उस पंचायत भवन का यहाँ पर, चाहे किसी चीज़ लाने। हम पूछ रहे हैं कि सरकार के पास MP MLA फंड से दुनिया भर का स्ट्रीट लाइट, अब बहुत कुछ सामान आ रहा है वहाँ से, चापाकल आ रहा है कि बहुत सारे पंचायत में, मैं जैसे कि 6 महीना पहले मैं इंटरव्यू लेने जा रहा था बहुत सारे पंचायत में, तो बहुत सारे पंचायत में मतलब स्ट्रीट लाइट का व्यवस्था हुआ था, लेकिन बहुत सारे पंचायत में हुआ नहीं है। मतलब मुझे लग रहा है कि 100% में 5% ही कहीं काम हुआ है और 95% कहीं काम नहीं हुआ। कुछ नहीं, अगर जो डायरेक्ट फंड आया है आप जाके देखिए, वो सारा पैसा निकला है, बेशक काम हुआ हो चाहे नहीं हुआ, क्योंकि उसमें कष्ट नहीं है। उसमें चेक साइन कर लेना है और पैसा निकाल लेना है, काम हो या ना हो। थोड़ा सा जो पेचीदा काम है, जैसे मनरेगा से बहुत काम होता है सरकार के पास, अनलिमिटेड काम है मनरेगा में जरूरतमंदों के लिए। जी। जैसे गाय शेड आया था, बकरी शेड आया था। हम पूछ रहे हैं कि सारे लोग अमीर ही है क्या हमारे पंचायत में? गरीबी तो एक भी कोई आप जाके देखिए, एक भी योजना अगर गाय शेड या पशु शेड कहीं भी अगर बना हो, एक भी किसी के हमारे पंचायत में, तो हमसे आके सवाल कीजिए आप, क्यों नहीं बना? जाने पर कि इसमें फॉर्मेलिटी है, आप अपना पैसा लगाइए, तो ये कीजिए तो वो कीजिए, बहुत कुछ बात है। जबकि वो पैसा सरकार का नहीं है, वो जनता का पैसा है। जनता का सारा पैसा जनता का है। हमारे टैक्स दिए हुए पैसा ही तो सरकार देती है हम लोगों को फिर वापस विकास के रूप में, लेकिन उसको यहाँ पर सही तरीके से भुनाया नहीं जा रहा है। मुझे लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं अच्छी तालीम लिए हैं, अच्छे जीवन जिए हैं और एक एजुकेशन के तहत ज़िंदगी जिए हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आपके हिसाब से मैं पूछूं कि मुखिया का मुख्य रूप से काम क्या होना चाहिए और मुख्य दायित्व क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, तो ये आपका कर्तव्य कैसा रहेगा? देखिए, लोग आए दिन एक ये लैंग्वेज है कि न्याय के साथ विकास के साथ न्याय या न्याय के साथ विकास। ये तो ठीक है, ये लोग बोलते हैं, लेकिन उसको करें तब तो। लेकिन हम इसको करेंगे न्याय के साथ, उचित न्याय के साथ, सर्वगुण विकास के मुद्दे पर, हर मुद्दे पे काम करेंगे जी। विकास की पहल की मतलब एक कहा जाए कि युवाओं के लिए
महिलाओं के लिए, खासकर मैं कहूँ युवाओं के लिए, जिस तरह से हर पंचायत में बेरोजगारी की एक लहर बना हुआ है। आजकल युवा लोग चाहते हैं कि भाई हमें कुछ रोज़गार मिले, हमें कुछ काम मिले, लेकिन मिल नहीं पा रहा है। ये सबसे बड़ा मुहिम है। मनरेगा के तहत तो मिनिमम गारंटी, रोजगार गारंटी योजना है ही, कोई कराए तब तो। उसको कराने के लिए फुर्सत नहीं है मुखिया जी के पास। जी एक चीज़ सवाल करूंगा सर कि आज जब मैं पंचायत में भ्रमण कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, आज तक मैं कहीं देख नहीं पा रहा हूँ कि चौपाल लगे, जनता दरबार लगे, क्योंकि सरकार के आदेश भी है। कहीं कुछ नहीं। आज तक कोई पब्लिक मीटिंग नहीं होती है, ना किसी को पता चलता है, और ना थाने पर ना ब्लॉक में कोई भी सरकार मान लीजिए शांति समिति की मीटिंग रखती है जब, तो उसमें मुख्य लोगों को बुलाती है यहाँ से, और न्योता हर किसी को जाता है, हम लोग को भी जाता है। तो हमारे प्रतिनिधि साहब का कभी कहीं पता नहीं रहता है। सरकार तो ये आप काम करने जा रहे हैं सर? बिल्कुल करते हैं, करते भी हैं। करते। हम पूछ रहे हैं कि अभी कोरोना प्रोटोकॉल के तहत बहुत कुछ बात है जो हमें जानकारी नहीं है, जहाँ जो कि हमें ब्लॉक पे या फिर थाने से मुहैया कराई जाती है। ये थर्ड पार्टी इस हर चीज़ के लिए एजेंट रखा हुआ गया है यहाँ पर। जी हाँ, हर चीज़ के लिए। जी एक चीज़ कहा सुन जाता है, वोटर को, यहाँ तक कि वोटर को भी ले जाने के लिए व्यवस्था है। एजेंट आएगा, ले जाएगा। एक चीज़ कहा जा रहा है कि बहुत सारे प्रत्याशी लोग बोलते हैं कि कोरोना काल की वजह से फंड नहीं आ पा रहा है, लेकिन मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, तो आपको भी पता है कि मेरा भी मानना है कि फंड कोरोना काल के लिए अलग से पैसा है, विदेशी पैसा। इतिहास गवाह है कि अभी तक पंचायती राज में इससे ज्यादा पैसा कभी नहीं आया है। कभी नहीं आया है जितना इस बार आया है। जी, इससे ज्यादा फंड कभी नहीं आया है। जो नल जल का व्यवस्था है वो कैसा रहा आपकी पंचायत में? नल जल का व्यवस्था ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। नहीं, वो भी काम अधूरा है। जिस तरह से पैसा मिल रहा था गांव बहुत जगह नहीं है। आप एक बार इस बात को जरूर जांच कीजिए, कौन से वार्ड में नल जल में पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है। बहुत जगह नहीं आ रहा है। हाँ। ये तो बात सही है। इस बार उद्देश्य क्या रखेंगे अपनी जनता को लेकर? इतना जनता प्यार समर्थन दे रही है। अभी आज आपका नामांकन फॉर्म भरा गया और आज अंतिम दिन था, आपके ब्लॉक का अंतिम दिन था, आपके पंचायत का अंतिम दिन था, मतलब नॉमिनेशन का करने का। तो आज ही के दिन क्यों किया? मतलब आपने स्टार्टिंग में क्यों नहीं किया, बीच में क्यों नहीं किया, और इस दिन क्यों किया? मतलब आज कोई आज ही के दिन का कारण ये है, देखिए सोमवार दिन है, आज सोमवार दिन है। हर किसी का अपना अपना धर्म है, मजहब है। हमारे धर्म के हिसाब से हमें सूटेबल लगा। पेपर वेपर सब दुरुस्त है, कोई बातचीत नहीं है, कोई कमी नहीं है। जहाँ गए हैं सब लोगों ने हमें राय दिया, मशवरा दिया कि बाबू सोमवार दिन बढ़िया होता है, ये है सब कुछ। जो भी बात है लोगों से राय, बुजुर्गों से आशीर्वाद लेकर के आज का दिन चुना गया था। आखिरी दिन है तो क्या हुआ, दिन तो है ना नॉमिनेशन का। है जी, ये बात मतलब वही जानना चाहता हूँ कि आपका दिन, आपका सोच कैसा रहा है। तो युवाओं का चाहे बुजुर्गों का जिस जन सैलाब देखने को मिला, सुबह में हम जा रहे थे तो बहुत उत्साह के साथ लोगों ने आपके एक विचारधारा को अपनाया है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस बार आपकी ज़रूरत पंचायत को है। लोगों के अंदर तो उत्साह की भावना का, लोगों के अंदर बहुत खुशी का माहौल तो बन ही चुका है, लेकिन सामने विरोधी पार्टियों का भी बहुत बुरा हाल चल रहा है। अभी देख के ये सब चीज़ कि उनको पता चल चुका है ये चीज़ कि अब तख्ता पलट होने वाला है, कुछ नया होने वाला है। नया होगा, बिल्कुल श्योर होगा, ये उम्मीद है। दावा है मेरा, दावा है। बाहरी देखिए, एक चीज बता रहे हैं, आपका नाम क्या बताए थे? मंजीत बाबू, प्राइम न्यूज़ इंडिया। जी, आपसे बता रहे हैं कि हम बाहरी भीड़ एक भी इकट्ठा नहीं करते हैं, आना कभी किसी को बुलाते हैं। बाहरी भीड़ जब जरूरत होगी ना, चुनाव जीत के जब यहाँ आएंगे, जरूर वेलकम करेंगे उन लोगों का। यहाँ पर सारे किराए के आदमी घूम रहे हैं बाकी लोगों के साथ, हमने देखा है खुद। एक चीज़, जनता का एक रूह निकल के आ रहा है। चाहे वो लोग बोलते हैं कि काश इस पंचायत में जो भी मुखिया जीते वो कम से कम हमारे घर पे परिवार को जाने पहचाने, दोहरा करें। ये चीज़ मतलब लगा रहता है। जैसे कि हम भी पंचायत से बिलोंग करते हैं, बहुत सारे पंचायत में घूमे हैं, देखे भी हैं, तो ये चीज़ निकल के आता है। तो कहने का आपके पंचायत में सब भावना है, लोगों के अंदर खूब भावना है, आँख की चमक बता देती है। लोगों को मालूम है कि ये लड़का एग्रेसिव है, बिल्कुल फ्रैंक है, कहीं कोई बात करने की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ ज़रूर एकदम निधड़क ये आदमी काम करेगा और काम आएगा, काम करेंगे जी। चलिए, एक चीज़ लास्ट वीक कहूँगा सर कि आप जीत के आने के बाद से स्वास्थ्य शौचालय पे आपका विचारधारा क्या है, और एम्बुलेंस की व्यवस्था पे क्या विचारधारा है, और हॉस्पिटल मतलब जो एम्बुलेंस या हॉस्पिटल में जिस तरह डॉक्टरों का फीस बढ़ रहा है, आजकल की महिलाएं जैसे दूर दराज जाती हैं, तो कम से कम एक्सीडेंट का बहाना, चाहे डिलीवरी की मतलब जो प्रॉब्लम होती है वो आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, आपके पंचायत में समस्या मतलब निपट जाए, ये दूर ना जाए लोग।
इस पे क्या विचार है आपका? ऐसा देखिए, होगा? जो शौचालय की आप जो बात कर रहे हैं, हाँ, बीडीओ क्या होते हैं? बीडीओ हम लोग के सेवक हैं, सेवक जनता के सेवक है। सेवक सरकार एक प्रतिनिधि के रूप में भेजती है कि आप जाइए अपने ब्लॉक का विकास कीजिए। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, ऑफिसर बहुत होता लोग को तो नहीं मालूम होगा ये सब, उतना भी नहीं मालूम होगा, लेकिन उसका काम क्या होता है? ब्लॉक के और पंचायत का विकास करवाना। लेकिन वो आज तक तो कोई वीडियो किसी गांव में घूमे नहीं करते। जी नहीं, सुनिए, उसका बता रहे हैं कि हम गांव गांव घर घर वीडियो नहीं ना घूमेंगे। आपको चुना गया है पंचायत में मुखिया या जो भी प्रत्याशी आपको चुना गया है, आपको जनता जब आपको जनादेश दी है तो आप जनता से आदेश लेके, जनता से राय मशवरा, जनता से चौपाल लगा के आप राय करिए, बात कीजिए कहाँ क्या होना चाहिए गाँव में। उसके लिए अगर कोई मानते हैं ठीक है, घर घर शौचालय का आया था, वो तो फेल कर दिया इन लोगों ने, लेकिन उसके ऊपर बीडीओ साहब के पास भी बहुत कुछ अपने हाथ में होता है, जो कि वो चाहें तो योजना से हट के भी आपके लिए कुछ करवा सकते करा सकते हैं। हैं। जी, एक चीज़ सर, तो आपका- उसमें ये होना चाहिए था मेरे ख्याल से कि यहाँ के प्रतिनिधि जी को ये देखना चाहिए था, कभी जा रहे हैं वोट मांगने तो इनको पता नहीं चल रहा है कहाँ जा रहे हैं। आपको एक चीज़ गाड़ी रोड के किनारे अगर जरा सा अगर गाड़ी साइड कर लेते हैं तो पूरी गंदगी भरी पड़ी है, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं दिखाई दिया था आज से 5 साल पहले, अभी सब कुछ विकास होने लगा। उसके लिए अलग से प्रावधान करके अलग से शौचालय का व्यवस्था हर गांव में 2-2 3-3 जगह कम से कम 2-2 4-4 ऐसा हो सकता है? एक बिल्कुल संभव है, ये संभव है, ये कोई बहुत बड़ी बात ही नहीं है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। कुछ भी नहीं। इसके लिए कोई अपना काम आप बोले तो है, अपना पेट भर रहा है तो बाकी का क्या देखना है। तो आपके आने से ये उम्मीद जग जाएगी। ये सब कुछ भी गलत काम नहीं होगा, आपसे बता रहे हैं। यहाँ पर यहाँ गलत का कोई जगह ही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है हमारे पास। विकास तो होगा ना, विकास के तो मामले श्योर में होगा, बढ़ेगा। विकास के अलावा अगर इस तरीके का घोटालेबाजी वाली जो बात आप पूछ रहे हैं, ये सब हमारे पास ना है, ना नेचर में है, ना हमें ज़रूरत है उस पैसे का। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू सर। एक लास्टली अपील करिए अपनी जनता से, आज आपका नॉमिनेशन हो चुका है और शुभकामनाएं दीजिए, आपको भी शुभकामनाएं हैं। हम अपने पंचायत के जनता जनार्दन से, बड़े बुजुर्गों से, छोटे भाइयों से आशीर्वाद के रूप में यही कहना चाहेंगे कि हमें एक बार मौका दिया जाए अपने पंचायत का सेवा करने के लिए, हम उसमें खरे उतरेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सर। तो सर, देखा हम बात की ग्राम पंचायत राज कुंडवा, और यहाँ पे मैं आया था भावी मुख्य प्रत्याशी के रूप में जो सम्मिलित हैं बबलू सिंह जी, जो समाज के लिए हर वक्त खड़े रहते हैं और इनका उद्देश्य है पंचायत का एक अलग विकास करना। क्योंकि पंचायत में ये भ्रमण किए हैं, 5 गांव में जितने वार्ड हैं, 13 वार्ड 14 वार्ड जो भी हैं, उस वार्ड में भ्रमण करते हुए इन्होंने देखा है कि पंचायत में समस्या का एक पुल बंधा हुआ है, यानी कहा जाए कि समस्या का ढेर लगा हुआ है। वो समस्या कैसे खत्म होगा? एक अच्छे व्यक्ति को इस पंचायत में ज़रूरत है, और अच्छा व्यक्ति वो नहीं होता है जो किसी की बातों में आ जाए, लेकिन अपना विचारधारा व्यक्त करे। क्योंकि हमारे देश के अगर वर्तमान में प्रधानमंत्री के रूप में सम्मिलित हैं नरेंद्र मोदी जी, तो कहीं ना कहीं अपने विचारधारा को व्यक्त करते हैं और अपने विचारधारा को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी की वजह से हमारा देश कई चीज़ों पे आगे का एक नींव रखने के लिए, पंचायत का रूपरेखा तैयार करने के लिए, जिस तरह सरकार पैसा दे रही है, 3 करोड़ से 2 करोड़ 4 करोड़ रुपया हर पंचायत में पैसा पहुंचा रही है। और मुझे जहां तक लगता है कि जब पैसा ये सरकार जब दे रही है पंचायती राज में, ये पैसा अगर सही मायने में सही ठिकाना पे सही कामों पे कार्य किया जाए तो कोई ऐसे पंचायत नहीं होगा जो निर्मल, स्वच्छ और सुंदर ना बन पाए। ये लक्ष्य इनका है कि पंचायत का, इस पंचायत में जो अधूरा काम रह गया, अधूरा क्या, कुछ भी काम नहीं रह पाया, मैं बाकी जाकर देख भी चुका हूँ, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं इनका प्रमोशन भी नहीं कर रहा हूँ कि मैं आज आया हूँ कि इनका प्रमोशन कर रहा हूँ। बरसत मैंने मैं घुमा हूँ, देखा हूँ। कुंडवा पंचायत में जब मैं रास्ते से गुजरता हूँ तो सबसे पहले एक पंचायत में होता है कि एक एक्सीडेंटल होने का संभावना बढ़ता है, क्योंकि आज भी मतलब यहाँ की महिलाएँ, यहाँ के जो बुजुर्ग हैं वो सड़कों पे दिखे जाते हैं सोच के लिए। क्योंकि बरसात का दिन होता है, बरसात में तो खेत ऐसे भी भरा रहता है, तो इंसान जाए तो कहाँ जाए? ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो कैसे, कहाँ पे उनका सोच के लिए कोई परेशानी है। तो ये समस्या विगत कई सालों से होता आ रहा है। तो मेरा मकसद ये है कि जो भी चुनाव लड़ रहा है इस पंचायत से, और मैं खासकर भावी मुख्य प्रत्याशी से मैं अपील करूँगा कि इस बार अगर चुनाव जीत के आते हैं तो सबसे पहले अपने पंचायत में ये मुहिम उठाएं कि सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराएं और युवाओं के लिए और अपने पंचायती कार्यों के लिए एक अहम भूमिका निभाएं। ये सब निभाएंगे, वादा है जी बिल्कुल, मेरा वादा है कि जनता के साथ बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, सरकार की योजनाओं को
और ज़रूरत वाली चीज़ों को बिल्कुल पूरा करेंगे। चलिए धन्यवाद। तो यही मेरा भी सोच है, मेरा भी अपील है। मैं भी एक मुहिम उठा हूँ कि हर पंचायत में जाकर लोगों से ये मैं भावना उठा रहा हूँ, उनके अंदर एनर्जी भर रहा हूँ कि आप जितने के बाद से ये समस्या का ख़त्म करें। क्योंकि मेरा भी मानना है, मैं जब जाता हूँ सड़कों पे तो ये समस्या देखने को मिलता है और मेरे भी रूह काम जाती है कि काश ऐसा ना हो। तो मैं चाहूँगा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ इंडिया और हमने बात किया आज के भावी मुखिया प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुए हैं बबलू सिंह जी, जो कि पंचायती राज में चुनाव लड़ रहे हैं मुखिया पद से कुनो पंचायत से और ब्लॉक है बड़िया से। और इनका सपना है कि पंचायती राज को एक स्वच्छ, सुंदर, निर्मल और पंचायत बनाना है और इस बार नंबर 1 पंचायत के रूप में अपने जिला में नाम रोशन करना है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।